क्या कर रहे हैं? हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। जो 2 साल निकल गया अभी तक, हम मुख्यमंत्री अपने कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। 1 साल 2 साल के अंदर में 2 चुनाव आने वाला है। और सिवान जिला नहीं, पूरे बिहार प्रदेश का मैं बात करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को हम लोग दिखा देंगे। अगर वो समझते हैं बैठे बैठे गद्दी पे कि हम राजा हैं यहाँ के, तो हम भी समझते हैं कि अपने वार्ड के राजा हम हैं। न्यूज चैनल को हमारे सभी वार्ड सदस्यों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। हमारे सभी 38 जिला पे आज 14 सूत्री मांग पत्र जो है जिला पदाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को सौंपना है और सभी जिला कार्यालय पे आज धरना 10:30 बजे से चालू है। हम लोग यहाँ अभी सभी इकट्ठे हुए हैं, अभी और लोग भी पहुँच रहे हैं और 11:15 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिला समाहरणालय पे पहुँचेंगे और जिलाधिकारी महोदय को अपना 14 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। क्या है 14 सूत्री मांग? 14 सूत्री मांग पत्र में हमारा पहला मांग पत्र है, जो हम लोगों का पहले से अधिकार था 2017 में, उस अधिकार को बिहार सरकार द्वारा कटौती की गई है। उस अधिकार को पुनः बहाल करने के लिए हम लोग जो है अपना मांग पत्र में पहला मांग पत्र ये रखे हुए हैं। और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग का बहुत सारा पत्र है जो वार्ड सदस्यों के पक्ष में है, जिसका अनुपालन न जिला से होता है, न प्रखंड से होता है और न पंचायत से होता है, जिसका हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ का सघन जांच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आमतौर पे देखा जाता है कि मुखिया द्वारा भी वार्ड सदस्यों को दबाया जाता है, काम मिलने में भी दुश्वारी होती है। इसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए देखिए, हमारा जो अधिकार है इसमें कार्यपालक सहायक हो गए, अकाउंटेंट हो गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी है, इन सभी लोगों के मिली भगत से हमारे अधिकार में कटौती की गई है। और जो भी पेपर निर्गत होता है पंचायती राज विभाग पटना द्वारा, उस पेपर को दबा करके अलग से एक रणनीति के तहत वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती की गई है। जबकि हमारा अधिकार है कि हमको पंचायती राज विभाग के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, इसी के सिग्नेचर से, जो कि हमारे कार्यकारिणी की बैठक जो होती है वार्ड सदस्यों के माध्यम से होती है, और जो भी पंचायत में योजना ली जाती है वार्ड सदस्यों की कार्यकारिणी से ही ली जाएगी और उसी पे काम होना चाहिए। नियम यही है। मांग क्या करेंगे राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि जो आपके सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को जो भी अधिकार है उसमें जो कटौती हो रही है उसको तुरंत जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। परिचय बता दीजिए अपना। अरुण कुमार सिंह, सिवान जिला वार्ड संघ अध्यक्ष, बिहार प्रदेश वार्ड संघ अध्यक्ष। जो बात कही उस बात से हम सारे वार्ड सदस्य लोग सहमत है। रह गई सरकार की बात, तो हम किसी मुखिया की वजह से या पंचायत सचिव वजह से या BDO के अधिकार छीनने से हम लोग नहीं हारे हुए हैं। सरकार ने हमारे अधिकार छीनी है। नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पहले हमें अधिकार दिया गया था वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। और पंचायत कर्मी हो या ब्लॉक कर्मी हो, ब्लॉक में जब हमारे वार्ड सदस्य जाते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है, उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें कोई चीज़ समझा नहीं जाता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि तो आप वार्ड सदस्य जो आप चुनाव कराते हैं उसको सीट को खाली करके सिर्फ मुखिया कराइए, और नहीं तो वार्ड सदस्य का जो मांग है उसको पूर्ण कीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग करता हूँ। ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष, हुसैनगंज। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस जिला में आपका एक चैनल दिखा जो कि हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए इतना उत्साहित है। और देखना यही है हम लोगों को कि किस स्तर तक आप इस आवाज़ को उठा करके सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। जी, मेरा नाम हुआ शैलेश भारती, पंचायत वार्ड सदस्य संघ, पंचायत राज गुरघाट, सिसवन, सिवान। रही बात तो सबसे पहले सर कि हम लोग खेल बनकर रह गए हैं इस पंचायती राज व्यवस्था में। सबसे निचले पायदान का हम लोग प्रतिनिधि हैं, लेकिन सरकार जो कर रही है हम लोग के साथ वो ठीक नहीं कर रही है। हम लोग केवल खेल बनकर रह गए हैं। हम जब चुनाव जीते थे तो हमारे निचले प्रतिद्वंदी थे, 7 थे। आज हम अपने वार्ड में जाते हैं तो लोग हंसी उड़ाता है। प्रतिद्वंदी जो है
वो खिल्ली उड़ाता है हम लोगों का कि इतना इतना बड़ा बड़ा वादा किए थे, ये गली बनाएंगे, ये नली बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इनको इंदिरा आवास देंगे, यहाँ शौचालय बनवाएंगे, ये स्वच्छता मिशन का काम करेंगे। लेकिन हम तमाशा बनकर रह गए हैं सर। क्या कर रहे हैं हम लोग? खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। जो 2 साल निकल गया अभी तक, हम मुख्यमंत्री अपने कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। 1 साल 2 साल के अंदर में 2 चुनाव आने वाला है, और सीवान जिला नहीं, पूरे बिहार प्रदेश का मैं बात करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को हम लोग दिखा देंगे। अगर वो समझते हैं बैठे बैठे गद्दी पे कि हम राजा हैं यहाँ के, तो हम भी समझते हैं कि अपने वार्ड के राजा हम हैं। वो अगर वहां से राजनीति कर सकते हैं, तो हम अपने गांव से राजनीति करके और उनको उखाड़ कर फेंक देने का काम करेंगे। लगता है कि आप लोगों की बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। हम तो प्यार से कह रहे हैं कि नीतीश जी जागिए आप। जो हमारा बीची अधिकार था, गली नली कम से कम, खास तौर पर गली नली का जो काम था वो दीजिए, कि हम लोग सर उठाकर चल सके, समाज में कह सके कि ये हम लोग गली बनवाए हैं, ये नाली बनवाए हैं, ये आदमी इंदिरा आवास के लायक था, इसको इंदिरा आवास देने का काम किए हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है हमारे पंचायत में। खास तौर पे आपसे कहना चाहते हैं कि 2 साल से जिला अधिकारी से लेकर प्रखंड अधिकारी तक हम लोग आवेदन दिए हैं, कार्यकारिणी का बहिष्कार किए हैं। 2 साल से 3 गो वार्ड सदस्य छोड़कर चौथा नहीं किया है साइन। लेकिन फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिली भगत के कारण धड़ल्ले से पंचायत का काम हो रहा है। कोई नकेल कसने वाला नहीं है। मुखिया जी कमीशन देते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है। जो हम लोग के पास अधिकार था वो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत कर्मियों के द्वारा छीन लिया गया है। नल जल का काम था, नल जल भी हम लोग तमाशा बनकर रह गए हैं। कहीं भूमिदाता हम लोग को अटैक करता है, कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अटैक करते हैं। क्या है हम लोग? तमाशा है। मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे कि जो 14 सूत्री हम लोग की मांग है वो बिल्कुल उचित है। अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले समय में हम लोग सरकार का खेल बिगाड़ कर रख देंगे। इतना मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। जो त्रस्त होकर ही आज आप लोगों का मार्च निकला है, क्या मांग करेंगे इस मार्च के माध्यम? हेलो, सबसे पहले चैनल के आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सिसवन प्रखंड के सीवान जिले के प्रखंड वार्ड अध्यक्ष और ये सारे मेरे प्रतिनिधि जो अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे 14 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। सरकार को तो मान जाना चाहिए। सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया वार्ड सदस्यों की, इसके लिए भी मैं उनको सम्मान देता हूँ। लेकिन इस समय जो हम लोग को अधिकारों में जो कटौती हुआ दूसरा बार, मैं पहले भी टर्म में वार्ड सदस्य सचिव रह चुका हूँ, लेकिन इस बार हम लोग को कोई प्रतिनिधि का सम्मान नहीं मिला, न कोई काम मिला। जो भी नल जल का कार्य था उसमें भी मेंटेनेंस अनुरक्षक का जो काम था, इसमें भी सरकार ने उलझा कर रख दिया, लघु और बृहद बनाकर। सारे वार्ड सदस्यों के ये जिम्मे लगाना चाहिए नल जल। और पिछले बार नली गली योजना भी थी, सरकार ने दिया था हम लोग को, वो वापस देना चाहिए वार्ड सदस्यों को, क्योंकि निचला सदन से ही विकास संभव है। इतने सारे सम्मानित हमारे वार्ड सदस्य हैं, अपने अपने आम जनता से उस वार्ड क्षेत्र का सारे योजनाओं को, जो भी योजनाएं मिलेगी उसको विकास करने के लिए ललायित है। लेकिन एक भी कोई काम नहीं मिला हम लोग को मासिक भत्ता पेमेंट जो भी आता है 500 रुपया, वो भी हम लोग को नहीं मिल पाता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हम लोग को कोई सवाल सुना नहीं जाता है। महिला भी प्रतिनिधि है, अपने अपने क्या वार्ड क्षेत्र में ये जवाब देंगे? जनता से तो हमने वादा किया था। सरकार के लिए तो हम लोग तो प्रशंसा करते हैं कि सरकार ने ही वार्ड सदस्यों को सम्मान दिया, लेकिन उस सम्मान को वापस दे सरकार, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या सामने आएगी। सरकार को इस बात को मान जाने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार माने, आज भी वार्ड सदस्य उनके साथ है, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य उनके साथ है, लेकिन उसकी अधिकार और उसकी सम्मान, ये सम्मान की भी लड़ाई है, क्योंकि सम्मान नहीं रहेगा तो फिर हम लोग वार्ड सदस्य रहकर क्या करेंगे। मेरा परिचय है, मैं सिसवन प्रखंड के वार्ड अध्यक्ष आजाद अंसारी। जिंदाबाद।